गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए एक बार फिर आपके लिए आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज योग दिवस के अवसर पर एक इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा योग शब्द की उत्पत्ति। योग शब्द युज समाधो आत्मनेपदी दिवादिविकरणीय धातु में घई प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इस प्रकार योग शब्द का अर्थ हुआ समाधि अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध। पतंजलि योग दर्शन में योग के विषय में लिखा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, जबकि सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर पुरुष का स्वयं स्वरूप में अवस्थित होना ही योग कहा गया है। विष्णु पुराण में जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। भगवद गीता में दुख सुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीघ्र और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र संभाव रखना योग है। भगवद गीता में ही कर्तव्य कर्म बंधन न हो, इसलिए निष्काम भावना से अनुप्रेरित होकर कर्तव्य करने का कौशल योग है। आचार्य हरिभद्र के अनुसार मोक्ष से जुड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्त की एकाग्रता योग है। योग के प्रकार। योग अनेक प्रकार का हो सकता है। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, राजयोग, लय योग और मंत्र योग। पतंजलि योग दर्शन 4 भागों में बटा है, जिसमें समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद प्रमुख हैं। पतंजलि योग दर्शन में अष्टांगिक योग एक विशेष प्रकरण है, जिसमें योग के 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के अंतर्गत 5 नैतिकताएं आती हैं। वो पांचों नैतिकताएं हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जबकि नियम के अंदर भी 5 नैतिकताएं समाहित होती हैं। नंबर 1 शौच, नंबर 2 संतोष, फिर तप, फिर स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अष्टांगिक योग में तीसरा स्थान आसन का, चौथा स्थान प्राणायाम का, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और अंत में समाधि का नंबर आता है। अष्टांगिक योग के जो 8 अंग हैं, यम का संबंध परिहार से होता है, 5 परिहार से, जबकि नियम का संबंध 5 क्रियाओं से होता है। आसन का संबंध बैठने से होता है, प्राणायाम का संबंध सांस से होता है, प्रत्याहार का संबंध अमूर्त से होता है, धारणा का संबंध एकाग्रता से होता है, ध्यान का संबंध चिंतन से होता है, जबकि समाधि का संबंध विमुक्ति से होता है। और विमुक्ति तभी संभव है जबकि मनुष्य के 7 चक्र पर उसका नियंत्रण हो चुका हो। सबसे पहले जब हम लोग पद्मासन में बैठते हैं तो कुंडली जागृत होने के बाद मूलाधार चक्र को हम सबसे पहले साधते हैं। उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा और सबसे अंत में सहस्त्रार्थ चक्र होता है। नाड़ी का एक विशेष
योग होता है योग में। योग को त्रिदोष से हम अलग नहीं कर सकते। त्रिदोष जो वात, कफ और पित्त से तो संबंधित होते हैं, उनका संबंध पांचों तत्वों से भी होता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। तत्पश्चात 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। इसके बाद 2015 में 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हमारे प्रधानमंत्री जी 2015 में है ये दिवस, पहली बार नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसका विशेष जो थीम थी वो था योगा फॉर ऑल। 2016 में चंडीगढ़ में द नेशनल इवेंट ऑफ मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन इसकी थीम थी। 2017 में लखनऊ में स्वास्थ्य के लिए योग थीम थी। 2018 में देहरादून में योगा फॉर पीस इसकी थीम थी। 2019 में रांची में योगा फॉर हार्ट इसकी थीम थी। और 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम वो लेह में था और इसकी थीम थी योगा ऑन होम एंड योगा विथ फैमिली। योग को हम अगर प्राचीन रूप में देखें तो आदि जो योगी माने जाते हैं वो भगवान शिव माने जाते हैं, जबकि फादर ऑफ योगा महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे पहले शिकागो और अमेरिका में, शिकागो जो कि अमेरिका में ही है, सबसे पहले जो योग का प्रचार प्रसार किया था वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। फादर ऑफ मॉडर्न योगा के रूप में तिरुमलई कृष्णमाचार्य जी माने जाते हैं। इसके साथ साथ भारत में योग को आयुर्वेद से जोड़ने के लिए स्वामी बाबा रामदेव जी जाने और माने जाते हैं। एक ऐसे गुरु जिन्होंने सुदर्शन चक्र को संपूर्ण विश्व के लिए आसान कर दिया वो हैं श्री श्री रविशंकर जी। धीरज सारस्वत एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने योग गीत लिखा और जिसको कि योग एंथम भी कहा जाता है, और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ये गीत गाया भी जाता है। गिनीज बुक में सबसे ओल्ड अगर कोई टीचर मानी जाती है अभी की वर्तमान समय की, वो हैं ईडा हर्बर्ट। लगभग 100 ईयर्स की ये एक ऐसी टीचर जिनका नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। जय हिंद, जय भारत।